वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। लड़कियों में समय पर मासिक धर्म पीरियड की शुरुआत होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। मतलब लड़की में गर्भाशय सही तरह से कार्य कर रहा है और महिला में प्रत्येक महीने मासिक धर्म का समय पर आना भी बहुत अच्छे संकेत हैं कि महिला के गर्भाशय की स्थिति भी ठीक है, उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं। लेकिन मासिक धर्म आने से पहले लड़कियों तथा महिलाओं में कुछ तरह की अलग अलग समस्याएं होती है, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और उन्हें मासिक धर्म से डर भी लगने लग जाता है। और अगर मासिक धर्म सही तरह से समय पर नहीं आए तो यह भी गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। तो इन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसी के बाद उनमें अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन जब इन समस्याओं की शुरुआती स्थिति होती है तो कुछ सामान्य दवाइयाँ देकर भी इन्हें ठीक किया जा सकता है। और उन्हीं दवाओं में से एक दवा के बारे में आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं। जो दवा है वह एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका नाम है ईवा केयर सिरप। इस दवा में 19 तरह की अलग अलग औषधियाँ मिलाई गई है, जिसमें कुछ मुख्य है जैसे कि अशोका ट्री, एस्पार्गस, लोध ट्री। इनके बारे में आपने ज़रूर से कभी न कभी कहीं सुना होगा। इनका प्रयोग पुराने समय से महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जा रहा है। इसमें जो अशोका ट्री है यह एक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी रखने वाली दवा है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को रेगुलेट करती है तथा मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के अंदर की जो परत है उसमें आए हुए सूजन को ठीक करती है। एस्पार्गस, जिसे हम शतावरी नाम से भी जानते हैं, यह महिलाओं में हार्मोन के बैलेंस को नियत करती है तथा मासिक धर्म से पहले होने वाले लक्षणों को कम करने का कार्य करती है। और जो लोध ट्री है यह महिलाओं में ओवेरी के हार्मोन को रेगुलेट करके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करती है। इस तरह से सभी 19 औषधियाँ अलग अलग कार्य करके महिलाओं में बीमारी को ठीक करती है। इस दवा को किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है, अगर इसकी बात करें तो यह दवा महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तथा डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इन सभी बीमारियों में दी जाती है। इन बीमारियों को विस्तार से जान लेते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे हम PMS कहते हैं, इसका मतलब है कि पीरियड आने के पहले महिला को कुछ समस्या होना और इसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं। इस समय महिला में तथा लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने से पहले कुछ समस्याएं होती है जैसे कि सिर दर्द का होना, ब्रेस्ट में खिंचाव होना, पेट में दर्द होना, अपसेट महसूस करना, महिला या लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। अगली बीमारी है डिसमेनोरिया। यह वह स्थिति है जिसमें महिला को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द होता है और यह दर्द मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में होता है और कई बार इनर थाइज में तथा बैक में भी दर्द रहता है, जो एक आम समस्या है और यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है। अगली बीमारी है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि मासिक धर्म का इरेगुलर हो जाना या तो कुछ समय बाद में आता है या समय से पहले आ जाता है। कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कई बार तो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती। और इन बीमारियों में लास्ट डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब बिना पीरियड आए ही ब्लीडिंग का शुरू हो जाना, जो यूटेरस में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है। इन सभी चारों बीमारियों में तथा इनके अलावा भी मासिक धर्म से जुड़ी हुई तथा महिलाओं के हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए अथवा उन बीमारियों के बचाव के लिए यह दवा आयुर्वेदिक डॉक्टर तथा एलोपैथिक डॉक्टर दोनों ही के द्वारा एडवाइज की जाती है। साथ ही इन बीमारियों के कारण महिला में जो कमजोरी आई है, उन्हें थकान लग रही है, उसके शरीर में खून की कमी हुई है, तो उन्हें भी ठीक करने के लिए यह दवा प्रयोग ली ही जाती है। अब यूजेज जानने के बाद इस दवा के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सामान्यतः इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए। फिर भी अगर इस दवा को लेने के बाद आपको उल्टी जैसा लगे, सिर में दर्द हो, पेट में मरोड़ आए, गैस बने या आपको पाँव में या हाथों में दर्द महसूस हो, तो इस सिरप को आप लेना बंद कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं कि इस दवा को किस तरह से लिया जाता है और कौन कौन इसे ले सकता है। तो यह दवा महिलाओं में तथा लड़कियों में जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है उन्हें दी जाती है। प्रतिदिन 10 ml से लगाकर 15 ml दिन में 2 बार लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। कितने मिलीग्राम लेना है वो बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसे हमेशा खाने के बाद तथा अच्छी तरह से हिलाकर ही लेना चाहिए। इसे कितने दिनों तक लेना है, अगर इसकी बात करें तो कम से कम 3 महीने इस दवा को लिया जाता है और ज़्यादा आवश्यकता हो तो 6 महीने तक भी इसे दिया जाता है।
जब इस दवा को आप ले रहे हो तो उस समय आप डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में ज़रूर से बताएं जिससे आप इन बीमारियों के लिए पहले से ले रहे हो, जिससे कि वो डॉक्टर बता सके कि इस एवा केयर सिरप को तथा जो पहले दवाइयाँ चल रही है उनको साथ में लेनी है या उन्हें बंद करनी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक आयुर्वेदिक सिरप के बारे में जाना जिसका प्रयोग महिलाओं में तथा लड़कियों में विशेष रूप से लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।